नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सावर सर में। साथियों, हमारे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के अपन ने स्थापत्य कला और महाराणा कुंभा के जो भी सैनिक अभियान थे उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। थोड़ा बहुत पार्ट अपना महाराणा कुंभा का बचा था, उसका अपन इसके अंदर अध्ययन करते हैं। देखो, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को अधिक से अधिक अपने साथियों के अंदर शेयर करें। देखो, महाराणा कुंभा है। महाराणा कुंभा के बारे में, जो महाराणा कुंभा है इसका अंतिम समय बहुत ही कठिन गुजरा था। अंतिम समय में महाराणा कुंभा को उन्माद नामक रोग हो गया था। उन्माद नामक रोग हो गया था। यानी जो शासक था महाराणा कुंभा, इसका अंतिम समय बहुत ही कठिन गुजरा था। अंतिम समय में इसको उन्माद नामक क्या हो गया था, रोग हो गया था। उन्माद नामक रोग होने के कारण महाराणा कुंभा को जो मामादेव कुंड है, मामादेव कुंड में बांध के रखा जाता था। बांध के रखा। अबे मामादेव कुंड कहाँ है आपका? ये आपका है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग में। यानी महाराणा कुंभा को उन्माद रोग हो जाने के कारण इसको मामादेव कुंड पे कहा बांध के रखा जाता। मामादेव कुंड आपका कहाँ है? कुंभलगढ़ में। अब देखो, कुंभा है। कुंभा के दो पुत्र थे। पहले का नाम, बड़े वाले पुत्र का नाम था उदा और छोटे वाले का नाम था रायमल। यानी बड़े पुत्र का क्या नाम था? उदा, और छोटे वाले पुत्र का क्या नाम था? रायमल। तो इस उदा ने क्या किया? कुंभा को, कुंभा की उदा ने क्या कर दी? हत्या कर दी। कहां पे हत्या कर दी? मामादेव कुंड में इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या करने के कारण जो उदा है आपका, उदा को क्या कहा जाता है? उदा को कहा जाता है मेवाड़ का पितरंता। मेवाड़ का पितरंता। देखो, हत्या कब की? पितरंता। पितरंता। हत्या की इन्होंने 1468 में। देखो, उदा ने मेवाड़ जो कुंभा की क्या कर दी? हत्या। और जो उदा है वो शासक बन गया मेवाड़ का। कब बना शासक? 1468 में क्या बन गया? शासक बन गया। लेकिन जो मेवाड़ की जनता है उन्होंने इसको क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया कि जो अपने पिता को मार सकता है वो मेवाड़ का क्या भला करेगा। तो इसको क्या नहीं माना? शासक नहीं माना। तो फिर बाद में आपका 1471 के अंदर उदा की मृत्यु, उदा की मृत्यु हुई बिजली गिरने से। बिजली गिरने से। बिजली गिरने से आपकी किसकी मृत्यु हो गई? बिजला गिरने से। यानी जो आपका महाराणा कुंभा था, महाराणा कुंभा का अंतिम समय बहुत ही कठिन समय गुजरा था, क्योंकि इसको उन्माद नामक रोग हो गया था और इस कुंभा को मामादेव कुंड के पास बांध के रखा जाता था। फिर जो कुंभा है, कुंभा की हत्या कर दी उदा ने। तो उदा क्या कहलाया? मेवाड़ का पितरंता। मेवाड़ का पितरंता कहलाया। तो 1468 में क्या बन गया? ये शासक बन गया मेवाड़ का। और मेवाड़ का शासक बनने बनने के बाद जनता ने, जो मेवाड़ की जनता ने, इसको अपना शासक स्वीकार नहीं किया कि जो अपने पिता की हत्या कर सकता है कि वो मेवाड़ का क्या भला करेगा। ये चलता गया 1468 से 71 तक ये शासक रहा। 71 में क्या हुआ? उदा की बिजली गिरने से क्या हो गई? मौत हो गई। अब आपका 1471 में शासक कौन बन गया? 1471 में शासक बन गया आपका रायमल। रायमल बन गया मेवाड़ का शासक। अब देखते हैं रायमल। ये था आपका उदा का कार्यकाल। देखो,
अब आता है आपका राइमल। राइमल का जो कार्यकाल है, राइमल का कार्यकाल माना जाए 1471 से 1500। ये किसका कार्यकाल माना जाता है? राइमल का कार्यकाल माना जाता है। अब ये राइमल के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो पर चर्चा करते हैं। देखो, अब पहला पेपर, एक चीज और जो आपने पढ़ा अभी, कुंभा पढ़ा। कुंभा की हत्या हुई थी आपके मामादेव कुंड में, मामादेव कुंड के पास। और जो कुंभा की छतरी है, कुंभा की छतरी भी कहाँ है आपकी? मामादेव कुंड के पास ही कुंभा की क्या बनी हुई है? छतरी। याद कर लेना, जो कुंभा की छतरी है वो कहाँ है आपकी? मामादेव कुंड के पास ही कुंभा की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। देखो, राइमल आपका शासक बना 1471 के अंदर। तो इसने पहला कार्य किया, जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का क्या किया? का पुनः निर्माण करवाया, पुनः निर्माण करवाया। देखो, जो राइमल है, राइमल की जो पत्नी थी, पत्नी है जो व्या महारानी, इनका नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम था? श्रृंगार देवी। देखो, जो राइमल की पत्नी थी इसका नाम क्या था? श्रृंगार देवी। अब जो आपका राइमल था, अब राइमल के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। देखो, राइमल के 4 बड़े वाले पुत्र का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया, ये आपके बड़े पुत्र का नाम था। दूसरे पुत्र का नाम था जय सिंह, तीसरे पुत्र का नाम था जयदेव, और चौथे पुत्र का नाम था सांगा। और इनके एक पुत्री भी थी, पुत्री का नाम था आपके आनंदी बाई। पुत्री का क्या नाम था? आनंदी बाई। देखो, इनके अंदर जो बड़ा पुत्र था, बड़ा पुत्र का नाम था आपका पृथ्वीराज, ये था बड़ा पुत्र। लेकिन ये तीनों अयोग्य थे, इनमें अयोग्य योग्य कौन था? आपका सांगा। लेकिन जो आपका राइमल है, इसने अपने पूरे जीवन काल में ये 3 तय नहीं कर पाया कि किस पुत्र को मैं इसका जो मेवाड़ का क्या बनाऊं, शासक बनाऊं। तो इसने क्या किया, ये संघर्ष चलता गया। इसने सोचा कि चारों पुत्रों में लड़ाई होगी, इसने किसी को भी क्या नहीं बनाया, अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अब देखो, इनकी पुत्री जो आनंदी बाई थी, आनंदी बाई का विवाह है, आनंदी बाई का विवाह है आपका सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ हुआ। सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ हुआ। जगमाल देवड़ा के साथ हुआ। अब ये चारों पुत्र किसी साधु के पास जाते हैं, इन्होंने अपने हाथ दिखाया तो साधु ने बोला कि आप शासक नहीं बन सकते, आपके राजयोग नहीं है हथेली के अंदर। इसको भी बोला, और जयदेव को। और जो सांगा की बारी आई तो उन्होंने बोला कि आप के जो हथेली है उसमें आपके राजयोग है, यानी भविष्य दिखाने के। तो साधु ने बोला कि आपके जो भविष्य है इसके अंदर राजयोग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यानी आप फ्यूचर के अंदर क्या बनोगे? राजा बनोगे। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या किया, ये चीज इसको अच्छी नहीं लगी कि मैं बड़ा पुत्र हूं, मेरे राजयोग कैसे नहीं है, मैं राजा बनूंगा। तो इसने क्या किया, जो आपके सांगा है, सांगा पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। हमला किया इसने पत्थर से, तो सांगा की एक आंख यही फूट गई थी,
एक आंख उस पत्थर से उनकी क्या हो गई, एक आंख फूट गई। तो अब जो सांगा है, आप जो अपने बड़े भाई पृथ्वीराज से भयभीत होकर ये कहाँ चले गए, अजमेर के जंगलों में चले गए। कहाँ चले गए, अजमेर के जंगलों के अंदर चले गए, अजमेर के जंगलों में चले गए। अब अजमेर के जंगलों में चले गए, जो आपका जयदेव था ये अयोग्य शासक था। और जय सिंह के बारे में साधु ने बताया कि आपकी मौत अल्पायु में मौत हो गई, तो इसकी जो आपकी अल्पायु में क्या हो गई, अल्पायु में मौत हो गई। और जो जयदेव था ये अयस्क किस्म का शासक था, इसको कोई मतलब नहीं था कि राजा कौन बने, कौन शासक रहे, ये सिर्फ नशेड़ी था, ये शराब के नशे में हमेशा रहता था। अब पृथ्वीराज सिसोदिया बड़ा पुत्र था। अब पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी आपकी ताराबाई, पत्नी का नाम था ताराबाई, ताराबाई। ये पत्नी जो आपका पृथ्वीराज से रूठी हुई थी, क्या हुई थी, रूठी हुई थी। अब पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी की याद में अजमेर दुर्ग में क्या, परकोटे का निर्माण कराया। चारों ओर किसका निर्माण कराया, परकोटे का निर्माण करवाया। और परकोटे का निर्माण करवाने के कारण जो अजमेर दुर्ग है, इसको क्या, कौन सा दुर्ग बोलते हैं अपन, तारागढ़ दुर्ग बोलते हैं, तारागढ़ दुर्ग। यानी इसने पत्नी के नाम से दुर्ग का नाम क्या कर दिया, तारागढ़ दुर्ग कर दिया। और जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसी को ये अपने इतिहास के अंदर उड़ना राजकुमार या उड़ाना राजकुमार, उड़ना या उड़ाना राजकुमार के नाम से भी जानते हैं, उड़ाना राजकुमार। देखो उड़ना राजकुमार या उड़ाना राजकुमार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या था, तेज धावक था, तेज धावक। तेज धावक होने के कारण इसको क्या कहते हैं अपन, इतिहास में उड़ना या उड़ाना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इसने अजमेर दुर्ग में परकोटे का निर्माण करवाया, इस कारण जो अजमेर दुर्ग है इसका नाम क्या पड़ा, तारागढ़ दुर्ग। अब ये जो आनंदी बाई का पति था जगमाल देवड़ा, ये क्या करता था, आनंदी बाई को क्या करता था, परेशान करता था। तो पृथ्वीराज राठौड़ यहां से चल के कहा आया, अपनी बहन के पास सिरोही आया। तो यहां सिरोही आया तो जगमाल देवड़ा है, इसने इसको क्या दिया, जहर दे दिया। क्या दे दिया, जहर दे दिया। अब ये वापस यहां से जा रहा था, जाते जाते यहां तक पहुंच गया। यहां पे जैसे ही ये दुर्ग के अंदर प्रवेश किया, इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद जो इसकी जो छतरी है, देखो जो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है, पृथ्वीराज छतरी को कहते हैं उड़ाना, उड़ना या उड़ाना राजकुमार की छतरी, उड़ना या उड़ाना राजकुमार की छतरी। की छतरी ये आपकी कहाँ है, देखो ये है आपकी जो आपके कुंभा की छतरी थी मामादेव कुंड के पास, मामादेव कुंड के पास। कौन से दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। यानी कुंभलगढ़ मामादेव के पास किसकी छतरी थी, आपके कुंभा की छतरी थी। तो कुंभा की छतरी के पास, कुंभा की छतरी के पास ही इसकी क्या है, छतरी है। देखो ये छतरी 12 खंभों की छतरी है, कितने खंभों की, 12 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी है। ये कितने खंभों की, 12 खंभों की छतरी थी। अब जब पृथ्वीराज की मौत हो गई, जय सिंह है नहीं, जयदेव शासक कौन बचा, सांगा। आपके जो राइमल है, राइमल की मौत हो जाती है 1509 में। अब शासक कौन बना अपना, सांगा। अब जो मेवाड़ का शासक बना आपका सांगा।
एक बार दोबारा देखते हैं पूरे में। देखो, रायमल का पहला कार्य एकलिंगनाथ जी के जो मंदिर है इसका क्या करवाया, पुनः निर्माण करवाया। इनकी पत्नी का नाम था श्रृंगार देवी। इनके 4 पुत्र, 1 पुत्री थी। बड़े वाले पुत्र का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। उसके बाद जय सिंह, जयदेव आपका सांगा। पुत्री का नाम था आनंदी बाई। पुत्री का विवाह आपके सिरोही के शासक सिरोही के साथ जगमाल देवड़ा के साथ हुआ। और जो आपका पृथ्वीराज सिसोदिया प्रश्न कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया कि उड़ना या उड़ाना राजकुमार कौन से शासक को कहते हैं, उड़ना या उड़ाना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। पर ऑप्शन में पृथ्वीराज राठौड़ भी मिलेगा आपको, पृथ्वीराज सिसोदिया भी मिलेगा, पृथ्वीराज चौहान भी मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना या उड़ाना राजकुमार कहते हैं। उड़ना या उड़ाना राजकुमार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तेज धावक था। तेज धावक होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, उड़ना या उड़ाना राजकुमार। जो आपका पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसकी छतरी आपकी मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में बनी हुई है, जो 12 खंभों की छतरी है। उस छतरी को उड़ना या उड़ाना राजकुमार की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका शासक बनता है सांगा। देखो, सांगा के बारे में अपन अपनी अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। इस क्लास में अपन जो मैटर मैंने करवाया उसी का सांगा का विस्तृत अध्ययन अपन अपना अगला वीडियो होगा उसके अंदर करेंगे। यदि मेरा पढ़ाया हुआ मैटर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस मैटर का अधिक से अधिक स्टूडेंट को क्या मिले, फायदा मिले। आप सभी साथियों का एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।